रांची में नगड़ी मौजा के पास पुलिस हाउसिंग के निर्माण पर सरकार ने आधिकारिक रूप से रोक लगा रखी है, लेकिन बावजूद इसके यहां युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन से लेकर तमाम लोगों को है, लेकिन हर कोई निर्माण की बात से इनकार करता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कांके अंचल के नगड़ी मौजा में जिस जमीन पर पुलिस हाउसिंग का निर्माण कराया जा रहा है वह पूरी की पूरी जमीन गैर मजरूआ नेचर की है। इसी वजह से सरकार ने इस भूखंड पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा रखी है, लेकिन हकीकत यह है कि रोक सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित है, जबकि सरजमी पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन से लेकर तमाम लोगों को है, लेकिन हर कोई निर्माण की बात से इनकार करता नजर आता है। अभी चूंकि मेरे कार्य क्षेत्र में नगड़ी आता है, लगभग रोज उधर से हमको गुजरना पड़ता है। हमने देखा है कि ये उपायुक्त स्तर से पर जांच चल रहा है, तभी कार्य उसमें बंद पड़ा हुआ है। वो लोग काम को बंद किए हुए हैं। जहां तक बात स्थानीय थाने की है तो उसे इस जमीन से संबंधित कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उसके हाथ बंधे हैं और थाने के स्तर से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा पा रही है। लेकिन पूरे प्रकरण पर यदि गौर करें तो ऐसा जान पड़ता है कि मामला बेहद संगीन है। ये जिला स्तर पे क्या निर्णय लिया है लोग, जिला के पदाधिकारी लोग, लेकिन जो हम सबों को पता है, ग्रामीणों को जो पता है कि अभी काम उसमें रोके रखना है। जब तक कुछ जिला के उच्चाधिकारियों द्वारा कोई निर्णय नहीं आ जाता है ठोस, तब तक काम रोकना। पूरे प्रकरण पर गौर फरमाने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय नेताओं की भी बिल्डर के साथ मिली भगत है, या वे कहीं न कहीं पूर्व डीजीपी डीके पांडे के प्रभाव में, जिसकी वजह से रोक के बावजूद यहां निर्माण कार्य जारी है। कैमरा पर्सन अभय के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, किसका प्रभाव कहें इसे कि पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में बदस्तूर काम चल रहा है और प्रशासन को ऐसे ठेंगा दिखाया जा रहा है, यूं बाकायदा ठेंगा दिखाया जा रहा है। काम तो चल ही रहा है, अगर कागजों पर आप देखें तो काम रोकने का आदेश है, और कागजों से बाहर देखें तो काम बदस्तूर चलता है। पुलिस हाउसिंग कॉलोनी नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत बड़े बड़े नाम है यहाँ पर, जिनके प्लॉट्स हैं यहाँ पर। किसी ने पत्नी के नाम पर ले लिया है, किसी ने किसी और के नाम पर ले लिया। आकाश, बड़ा खेल है। जी हाँ, देखिए यहाँ ज्यादातर आईपीएस अधिकारियों ने ही जमीन ले रखी है, जिसमें सबसे प्रमुख है राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडे, जिन्होंने अपनी पत्नी पूनम पांडे के नाम से 50.9 डेसिमल जमीन खरीद रखी है। ये कांके अंचल के हल्का संख्या 3 के मौजा चामा में स्थित है यह जमीन, और यह बेहद बेशकीमती जमीन है, क्योंकि एक और वह सड़क है जो रांची को पतरातू से जोड़ने का काम करती है, जिसे फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रिंग रोड है, जो जिसके आसपास के भूखंडों के बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि किस कदर महत्वपूर्ण है और उनकी कीमत क्या होगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और ये एक लंबा चौड़ा एरिया है जिसमें ये सारा निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि इससे पहले जब राय महिमापत रे रांची के उपायुक्त हुआ करते थे, तब उन्होंने जांच कराई थी, और जांच के बाद जिस तरह से पूर्व डीजीपी डीके पांडे समेत कुल 29 लोगों के नाम पर जमाबंदियां की गई थी, उन्हें रद्द करने का आदेश दिया था, और यह प्रक्रिया भी चल रही है, साथ ही साथ काम भी चल रहा है। तो ये बेहद आश्चर्यजनक है, जिसको लेकर के कुछ भी कहा जाए तो कम है। और ये सब राजधानी रांची के अंदर हो रहा है, कहीं दूर दराज की बात नहीं है, जो जहाँ ये प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, चीजें देखने को मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पर इससे पुलिस अधिकारियों का प्रभाव कहा जा सकता है, जिनमें से ज्यादातर पुलिस अधिकारियों ने अपनी अपनी पत्नियों के नाम से अलग अलग रकबा में जमीन खरीद रखी है, भूखंड खरीद रखी है, जबकि ये जमीन जो है गैर मजरूआ नेचर की है और इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगी हुई है, क्योंकि यह गैर मजरूआ सिर्फ नहीं है बल्कि गैर मजरूआ परती जमीन है। परती जमीन का तात्पर्य यह कि यह सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए छोड़ी गई जमीन है और इस जमीन का कोई निजी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की इस जमीन पर जिस तरह का खेल चल रहा है, निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक है, और इसको लेकर के मामला कई बार हाईलाइट भी हुआ, प्रकाश में भी लाया गया। इसके बावजूद काम जो है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में लोगों का अंदाजा है कि पुलिस प्रशासन और स्थानीय
जो नेतागण है, राजनीतिक दलों के से जुड़े हुए लोग जो अक्सर इन चीज़ों में बढ़ चढ़ करके सामने आते हैं और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग करते हैं, वे भी कहीं ना कहीं खामोश हैं। उनके स्तर से भी कुछ नहीं कहा जा रहा। हालांकि जहां तक पुलिस की बात कह रहे हैं तो पुलिस के पास इस जमीन को लेकर के कोई रिकॉर्ड, जैसा कि अनौपचारिक बातचीत के दौरान कांके थाना प्रभारी की ओर से बताया गया कि इस जमीन को लेकर के उनके पास कहीं कोई आदेश नहीं है जिसके आलोक में वो कोई काम कर सके। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा खेल है। एक और यह आईवास किया जा रहा है कि जमीन की जो जमाबंदी की गई है वह अवैध है और जमीन की जमाबंदी को रद्द किया जाएगा। इसको लेकर के पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी डॉक्टर पूनम पांडे ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है, हाईकोर्ट में लंबित है, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। और जब कोई मामला कोई किसी भी कोर्ट में लंबित होता है, विचाराधीन होता है, तो स्टेटस को बनाए रखने की जिम्मेवारी होती है तो सभी पक्षों की। तो इस तरह से यहाँ पर वैसे भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद यहाँ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह पुलिस अधिकारियों का प्रभाव है, साथ ही पैसे की ताकत है। कहा जाता है कि पैसा बोलता है, यहाँ पैसा दौड़ता हुआ, काम करता हुआ, कूदता हुआ, उछलता हुआ नजर आ रहा है कि किस कदर पैसे में शक्ति है कि पैसे से सबको शांत कराया जा सकता है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और पैसे का इस्तेमाल करके जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन्हें भी प्रभावित किया जा सकता है। तो यही तस्वीर कांके के चांबा में देखने को मिल रही है। अभिषेक, आकाश, ये तस्वीर अगर मिल रही है तो मैं तो रांची के उपायुक्त साहब से निवेदन करता हूं कि सर घूमते घूमते एक बार इस चामा मौजा में चले जाइए, इस पुलिस कॉलोनी में चले जाइए और जा करके देखिए कि कैसे सरकारी निर्देश की धज्जियां उड़ती हैं। जा करके देखिए कि कैसे एक गैर मजरूआ परती जमीन पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की तैयारी हो जाती है, कैसे एक गैर मजरूआ परती जमीन पर आसपास के लोग देखते रहते हैं। वो देख रहे हैं कि भाई ये जमीन तो हमारे उपयोग के लिए थी, कभी यहां पर बाजार लगा करता था और अब इस जमीन का क्या हो रहा है, ये जमीन तो अब वीआईपी जमीन हो गई है। कैसे देखते देखते बाकायदा पूरी पुलिस कॉलोनी बन जाती है। किस तरीके से मखौल उड़ रहा है सरकार के आदेश का, उसका क्लासिक एग्जाम्पल है ये पुलिस कॉलोनी। आकाश, अब तो कार्रवाई का इंतजार है, कार्रवाई बनती भी है। किस तरीके से मखौल उड़ रहा है ये एक बहुत गलत संदेश देगा। जी देखिए, कार्रवाई की जहां तक बात है तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया अभिषेक की पूर्व के जो उपायुक्त थे रांची के राय महिमा पत्रे, उन्होंने अपने आदेश के तहत उन्होंने पहले इसकी जांच एलआरडीसी और अंचलाधिकारी से ज्वाइंटली कराई थी और ज्वाइंट रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह जमीन गैर मजरूआ परती नेचर की जमीन है, इस जमीन पर की जमाबंदी नहीं की जा सकती है, इस जमीन की जमाबंदी नहीं खोली जा सकती है। और उन्होंने उसी समय यह आदेश जारी किया था जिसके तहत जमाबंदी जो की गई है, म्यूटेशन जो किया गया है, उसे रद्द करने का आदेश दिया गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में मामला आयुक्त का यहाँ पहुंचा, आयुक्त के यहाँ से इसकी दोबारा जांच कराई जा रही है, दोबारा जांच रिपोर्ट की डिमांड की गई है। तो ये प्रक्रियाएं जो चल रही हैं कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात है। एक और आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जमाबंदी रद्द करने की बात कह रहे हैं, म्यूटेशन रद्द करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। और वहीं तीसरी ओर इस जमीन पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ कई अट्टालिकाओं का निर्माण पूरा हो चुका है और भी अट्टालिकाएं बनवाई जा रही हैं, जबकि कायदे से जब किसी भी जमीन से संबंधित कोई भी मामला किसी भी कोर्ट में लंबित होता है, विचाराधीन होता है और उस मामले की सुनवाई चल रही होती है, तो उस दौरान वहाँ किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो यह जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वह जाकर के अविलंब इस जमीन पर जो कुछ भी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जो कुछ भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, उन पर अविलंब रोक लगाए। लेकिन यहाँ तो प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है, क्योंकि यह काफ़ी दूर की बात नहीं है। नगरी रिंग रोड से सटा हुआ मामला है, चांबा मौजा का मामला है, कांके अंचल का मामला है, यानी कि राजधानी रांची के अंदर का मामला है, कोई बाहर का मामला है नहीं, कहीं दूर दराज का मामला है नहीं। लोग रोजाना अपनी पत्नी और परिवार के संग घूमने जाया करते हैं। सभी की नजरें इस पर थाने में बात की। कमाल की बात यह है कि जब आपने कांके थाने में बात की तो कांके थाना कहता है कि भाई हमें ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, कोई लिखित आदेश ऐसा कोई प्राप्त ही नहीं हुआ है।
जी हाँ, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि शायद कांके थानेदार ने जो हमसे अनौपचारिक बातचीत में हमें बताया वह बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यदि कांके थाने को इस तरह का कोई आदेश दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर थाना अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा देगा। इसलिए थाने को इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, यानी कि थाने को अलग थलग रखा गया ताकि थाना अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करे और अंदर ही अंदर निर्माण कार्य होता रहे, ताकि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस न हो, किसी प्रकार का हल्ला हंगामा न हो। क्योंकि यदि पुलिस उस प्लॉट पर जाती है, और सब मजेदार बात यह है कि वहाँ टीओपी का निर्माण करा दिया गया है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ प्रवेश न करे, और वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्टंडे तैनात करके रखे जाते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका भी बिहेवियर ऐसा होता है कि आप उसके बगल से गुजरने वाली सड़क पर भी जाएंगे तो आपसे पूछताछ की जाएगी। तो ऐसा लगता है कि मतलब कि घोषित इमरजेंसी है वहाँ पर। कानून नाम का कहीं कोई चीज यहाँ नजर नहीं आता है, और इस तरह से यह सारा अघोषित कर्फ्यू कहा जा सकता है हम जैसे लोगों के लिए। हालांकि जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं, उनके लिए वहाँ सब कुछ फ्री है, उनके लिए सभी प्रकार की छूट हासिल है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए वहाँ अघोषित कर्फ्यू ही कहा जा सकता है कि लगा दिया गया है। और इस कर्फ्यू का अनुपालन बिल्डर के लोगों के द्वारा कराया जाता है, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा कराया जाता है। आज भी जब मैं प्लॉट पर गया तो वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे उन्होंने हमसे कैमरा बंद करने को कहा, वीडियोग्राफी नहीं करने को कहा। तो फिर हमने उनसे कहा कि यह सड़क है और इस सड़क पर अपने आप मालिक को कहें कि आप अपनी चारदीवारी को इतनी ऊंची करा लें कि हमारे कैमरे की जद से बाहर हो जाए, फिर हम आपके प्रीमाइसेस के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जी बिल्कुल, ताकि अंदर की तस्वीरें बाहर ना आ सके। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया आपका। हुक्मरान, देखिए इन तस्वीरों को, सरकारी आदेश को कैसे ठेंगा दिखाया जाता है। आकाश भार्गव की इतने के कैमरे ने ये तस्वीरें कैद की थी। ये वो जगह थी जहां पर काम नहीं होना था, ऐसा सरकार का आदेश था कि, लेकिन सरकार के आदेश को ठेंगा कैसे दिखाया जाता है। जब आप पावरफुल हो तो सरकार भी आपका कुछ नहीं कर सकती, ऐसा ये तस्वीरें कह रही हैं। कांके थाने को किस तरीके से अलग थलग रखा गया है, तस्वीरें कह रही हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों पर रोक लगनी चाहिए, वहां काम हो रहा उस काम पर तो रोक लगनी चाहिए। सरकार के इकबाल पर सवाल है अगर वहां पर काम नहीं रुकता है तो। बाकी आप देख लीजिए। और रांची के डीसी साहब, आपके लिए तो खास है कि आप देखिए जो तस्वीरें आपसे छुपाई जा रही हैं, न्यूज़ 11 के कैमरे ने वो तस्वीरें कैद की हैं। अब आगे आपको तय करना है कि आपको इसमें एक्शन लेना है और कैसे लेना है। हमारा काम है, लोकतंत्र के चौथे पिलर का काम है कि ऐसी तस्वीरों को हम आपके सामने ला करके और रख दें ताकि आप एक्शन लें। ऐसी तस्वीरें हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हम हर वो तस्वीर आपके सामने लाएं जो अमूमन आंखों से छिप जाती है।